हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो आज उसकी क्लास नंबर 4 है। आज की वीडियो में जो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है ना, क्या बताया हुआ है, पाइथन रिजर्व वर्ड्स, उसका पार्ट ए तो मैंने प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन पार्ट बी नहीं प्रोवाइड कर पाई थी। तो अब मैं आप लोगों को पार्ट बी भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, इसमें इफ़ एल्स इलिफ के बारे में पढ़ेंगे और आगे और भी टॉपिक्स है उसको भी देखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, इसके मत कीजिएगा। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को अंडरलाइन कराती हूँ उतनी चीज़ें नोट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम इसका आगे का भी प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं उन्हीं के बेसिस पे ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, if else elif are used for condition branching or decision making when we want to test some condition and execute only if the condition is true, then we use if and elif। कह रहा है जो if else और elif होते हैं are used for condition branching, मतलब condition branching, जैसे कि हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस लगाते हैं ना, तो डिसीजन मेकिंग कह सकते हो या कंडीशन ब्रांचिंग भी कह सकते हो। उसके टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं और टेस्ट करते हैं सम कंडीशन को, कुछ कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे वो काम करेगी कैसे नहीं करेगी। तो उस कंडीशन में अगर वो ट्रू होती है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं इफ़ और एलिफ का। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है डेफ इफ़ और अंडरस्कोर एग्जांपल ए दिया गया है। इफ़ ए डबल इक्वल टू 1 प्रिंट 1 प्रिंट करेगा, और इफ़ ए इज इक्वल टू 2 दिया गया तो क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आप लोग जितना मैं अंडरलाइन करा रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर 2 लिखोगे तो 2 प्रिंट करेगा, और एल्स प्रिंट, उसमें इफ़ का लिखा था अब एल्स में लिखेंगे प्रिंट समथिंग एल्स। तो इफ़ एग्जाम्पल 2 प्रिंट करना है तो 2, इफ़ एग्जाम्पल 3, इफ़ एग्जाम्पल 1। आउटपुट क्या आएगा, 2 समथिंग एल्स 1। नोट के लिखना है द फंक्शन चेक्स द इनपुट नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑफ इट, मतलब जो फंक्शन है वो टेस्ट करता है इनपुट नंबर्स को और उसका रिजल्ट को प्रिंट आउट करता है। फिर उसके बाद और आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्ट रेस ट्राई। तो ये भी रिजर्व वर्ड का ही है। तो इसमें क्या है, एक्सेप्ट रेस एंड ट्राई आर यूज्ड विद एक्सेप्शन इन पाइथन। जो एक्सेप्ट रेस और ट्राई है ये पाइथन में जो एक्सेप्शंस होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। एक्सेप्शन आर बेसिकली एरर दैट सजेस्ट समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, IO एरर, वैल्यूज एरर, जीरो डिवीजन एरर, इंपोर्ट एरर, नेम एरर, टाइप एरर। मतलब कह रहा है कि जो एक्सेप्शंस हैं ये बेसिकली एरर्स होते हैं जो कि हमें सजेस्ट करते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम में रॉन्ग हो रहा है, क्या हमारा एरर आ रहा है, या इनपुट आउटपुट एरर हो सकता है, या तो वैल्यूज़ में कोई एरर हो सकता है, या जीरो डिवीज़न एरर हो सकता है, इंपोर्ट एरर हो सकता है, नेम एरर और टाइप एरर हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि पाइथन में जो एक्सेप्शंस होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। तो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक आर यूज टू कैच इन पाइथन। ठीक, आगे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये चैप्टर जल्दी से एंड होने वाला, आज इसकी लास्ट वीडियो, कल की वीडियो मैं एक और वीडियो प्रोवाइड करूँगी तो उसमें इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले की वीडियो से हम नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को नीड है कि नहीं कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का प्रोवाइड करूँ कि नहीं प्रोवाइड करूँ, और जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है डेफ रेसिप्रोकल नम ट्राई, मतलब नम का मतलब नंबर है। ठीक, R इज इक्वल टू 1 और स्लैश नम भी हो सकता है। ठीक, और एक्सेप्ट करना है प्रिंट एक्सेप्शन कॉज रिटर्न R प्रिंट रेसिप्रोकल 10 का रेसिप्रोकल, और प्रिंट करना है रेसिप्रोकल 0 का। आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एक्सेप्शन कॉट होगा, नन लिखा जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें रेज आता है इसके अंदर, इफ़ वी वुड आल्सो हैव रेज द जीरो डिवीजर एरर एक्सप्लिसिटी बाय चेकिंग द इनपुट एंड हैंडल इट। ठीक, इसका एग्जांपल भी दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं आप लोगों को जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी ना उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और जितनी चीज़ें मैंने अंडरलाइन कराई हुई हैं इसको नोट्स प्रॉपरली बना लीजिएगा। यही सारी चीज़ें आप लोगों को अगर पूछी जाती है तो आप लोगों को लिखना है। आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं।
नेक्स्ट पेज में फाइनली क्या होगा, फाइनली इज यूज्ड व्हेन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक टू क्लोज अप रिसोर्स और फाइल स्ट्रीम यूजिंग फाइनली अश्योर्ड दैट द ब्लॉक ऑफ कोड इनसाइड इट गेट एग्जीक्यूटेड इवन इफ देयर इज अ अनहैंडल एक्सेप्शन। सिंटेक्स दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ कोड्स लिखने, एक्सेप्शनल लिखना है और फाइनली का कैसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है इसका, आप लोग इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये चैप्टर एंड होने वाला है, तो उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो उसको कवर अप करना है। ठीक, एग्जाम्पल पहले सेंटेक्स देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। आउटपुट क्या आएगा, कैन बी डिवाइडेड बाय 0 और वी ऑलवेज ट्राई टू सेव अवर कंप्यूटर। इसमें नोट भी लिया गया, मतलब दिया गया है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को नोट्स में बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे अब नया टॉपिक है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है कंप्यूटर में, द लैम्डा पाइथन में लैम्डा इज यूज टू क्रिएट अ स्मॉल एनोनिम्स। एनोनिम्स क्या होता है, फंक्शन विथ नो नेम, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नेम्स नहीं होता, तो लैम्डा उसका यूज़ किया जाता है उसको क्रिएट करने में। लैम्डा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ एलिमेंट बट कैन ऑल्सो हैव वन एक्सप्रेशन। ठीक, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एंड द रिजल्ट इज रिटन। इससे सेंटेक्स दिया गया है लैम्डा आर्गुमेंट एक्सप्रेशन। फिर एग्जाम्पल, जैसे यूजिंग लैम्डा फंक्शन का यूज़ करके ऐड करना है 10 प्लस आर्गुमेंट y 10 to a argument y and return the result। सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू लैम्डा y और y डैश इज इक्वल टू y प्लस 10 टू प्रिंट x और ब्रैकेट में 5 रहेगा। आउटपुट कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, एग्जाम्पल देखिए, यूजिंग लैम्डा फंक्शन टू सॉल्व द, ऐसे ही फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए थे। इसके क्वेश्चन तो ज़्यादातर नहीं आते हैं, लेकिन इसके नोट्स जो करके आते हैं, और जितने मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी इस यूनिट से उतने ही प्रिपेयर कर लीजिएगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं, और आगे इसका वही जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, विजिबल है? ठीक, अब विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर हो गया था। और उसी का ये सॉल्यूशन है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ईल्ड क्या होता है। ईल्ड एक तरह का कीवर्ड होता है पाइथन में जिसका यूज़ किया जाता है रिटर्न फ्रॉम अ एक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टेट ऑफ इट्स लोकल वेरिएबल। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें बस एक पॉइंट लिख लीजिएगा और इसका ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि डेफ काउंटर, और ये ब्रैकेट बना लीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 जब हमारा एक्स हमारा 5 से छोटा हो, और ईल्ड क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, मतलब एक्स में x प्लस 1 कर देंगे और काउंटर y फॉर y इन काउंटर प्रिंट y हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नेमिंग कॉन्वेंशन। नेमिंग कॉन्वेंशन से भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। पाइथन डेवलपर मेड सम सजेशन टू अ प्रोग्रामर दैट हाउ टू राइट नेम इन द प्रोग्राम। द रूल्स रिलेटेड टू राइट नेम ऑफ पैकेजेस, मॉड्यूल्स, क्लासेस, वेरिएबल एक्सेट्रा आर कॉल्ड द नेमिंग कॉन्वेंशन। इसमें कह रहा है जो पाइथन डेवलपर्स होते हैं कुछ सजेशन बनाते हैं, प्रोग्रामर को देते हैं और उनका नाम लिखा जाता है, जैसे वो रूल्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि पैकेज का क्या नाम होगा, मॉड्यूल क्या होगी, क्लासेस क्या होगी, उसके वेरिएबल्स क्या होंगे, इसी को नेमिंग कॉन्वेंशन कहते हैं। इसके कुछ स्टेप देख सकते हो या कह सकते हो कि इसके कुछ फीचर्स आते हैं, कॉन्वेंशंस आते हैं, तो इसके नेमिंग कॉन्वेंशन देखिए। सबसे पहले नेमिंग कॉन्वेंशन आता है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम शुड ऑल्सो बी लोअर केस लेटर व्हेन मल्टीपल वर्ड्स आर यूज फॉर अ नेम वी शुड सेपरेट देम यूजिंग एन अंडरस्कोर। फिर उसके बाद क्लासेस आता है। ईच वर्ड ऑफ अ क्लास, देखिए इसको समझ लीजिए, मैंने पढ़ दिया है लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएबल नेम होता है शुड ऑल्सो बी लोअर केस लेटर। वो लोअर केस लेटर होते हैं, मतलब बहुत उसकी लिखा जो जाता है वो लोअर केस में लिखा जाता है। व्हेन मल्टीपल वर्ड्स आर यूज, जब बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है नेम के लिए, वी शुड सेपरेट देम यूजिंग अ अंडरस्कोर। मतलब जब हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो अंडरस्कोर जो ऐसे है इसकी तरह इसका यूज़ करके उसको सेपरेट किया जाता है। क्लासेस में क्या है, ईच वर्ड ऑफ अ क्लास नेम शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। मतलब कह रहे जो क्लास का नेम होगा उसका हर वर्ड जो वर्ड होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। व्हेन मल्टीपल वर्ड्स आर यूज फॉर अ क्लास नेम वी शुड सेपरेट देम यूजिंग एन अंडरस्कोर। इसमें कह रहे बहुत सारे जब वर्ड्स का यूज़ किया जाता है क्लास नेम में तो हम लोग उसको सेपरेट करते हैं अंडरस्कोर की हेल्प से। दिस रूल इज़ एप्लीकेबल फॉर द क्लासेस क्रिएटेड बाय अस। और ये रूल एप्लीकेबल है क्लासेस के लिए जो कि हम लोग उसके क्रिएट करते हैं। तो जो पाइथन होता है बिल्ट इन क्लास नेम यूज्ड ऑल लोअर केस वर्ड। आप लोग इसमें अपने से ही समझ कर लिख लीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को हर चीज़ पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को इसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो मिलेगी ना, तो उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आप लोगों को इसमें से ही लिखने होंगे, तो बाकी मैं आप लोगों को उस वीडियो में बता दूंगी। ठीक, और नेक्स्ट है
इसमें थर्ड पॉइंट है पैकेज नेम शुड बी रिटन इन ऑल लोअर केस लेटर। जो पैकेज नेम होता है उसको लिखा जाता है सारे लोअर केस लेटर में। व्हेन मल्टीपल वर्ड आर यूज फॉर अ नेम, जब बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो हम लोग उसको सेपरेट करते हैं अंडरस्कोर में। वही सारी चीज़ें हैं। अब आगे इसमें और देख लेते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट और फिर है मॉड्यूल। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट नेम शुड बी रिटन इन ऑल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इफ अ कांस्टेंट हैज़ अ सेवरल वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, देन ईच वर्ड को हम लोग उसको अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से मिलता ही जुलता है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फिर मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल नेम शुड बी रिटन इन ऑल केस लेटर व्हेन मल्टीपल वर्ड आर यूज फॉर अ नेम वी शुड सेपरेट देम बाय एन अंडरस्कोर। फिर उसके बाद आता है पाइथन इंटरप्रेटर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, पूरा समझ लीजिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक, पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है? आप सबसे पहले समझ लीजिए इंटरप्रेटर होता क्या है। एन इंटरप्रेटर इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। इंटरप्रेटर एक तरह का प्रोग्राम है दैट एग्जीक्यूट अदर प्रोग्राम, जो कि और दूसरे प्रोग्राम को चलाता है। लेट अस एज्यूम दैट वी राइट अ पाइथन प्रोग्राम। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं हम कोई एक पाइथन प्रोग्राम को लिखते हैं विद द नेम XPY एंड कंपाइल द प्रोग्राम यूजिंग पाइथन कंपाइलर। हमने ये प्रोग्राम लिखा और हम लोग पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ठीक, द कंपाइलर कन्वर्ट द पाइथन प्रोग्राम इनटू अनदर कोड कॉल्ड बाइट कोड। जो कंपाइलर होता है वो पाइथन प्रोग्राम से अनदर कोड में उसको कन्वर्ट कर देता है ताकि हम इजी तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, और उसको बाइट कोड कहा जाता है। यहाँ पर बाइट कोड की डिफिनीशन भी लिखी गई है, अगर एग्जाम में पूछता है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं कि जैसे कि बाइट कोड क्या होता है? रिप्रेजेंट अ फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि सारे ऑपरेशन को रोल आउट करता है या रन करता है। ठीक, विच रन ऑन ऑपरेटिंग, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्क करता है, ये रन करता है। एंड हार्डवेयर इट मीन्स दैट, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर दोनों में ये रन करता है। इसका मतलब है कि जो बाइट इंस्ट्रक्शन है आज सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है और प्लेटफॉर्म भी इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गए। फिर आगे लिखेंगे एनी कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट ओनली बाइनरी कोड। जो कोई भी कंप्यूटर होता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है। ठीक, विच कंप्राइज, जिसमें 1 और 0 इंक्लूडेड होते हैं। सिंस द बाइनरी कोड्स इज अंडरस्टेबल टू द मशीन, मतलब जो बाइनरी कोड्स है ये मशीन को ही समझ में आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मशीन कोड, इसको मशीन कोड भी कहा जाता है। फिर कह रहा है फॉर दिस पर्पस, यहाँ से लिखिएगा, ज़्यादा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जितना लिखवा रही हूँ उतना ही लिखिएगा, एग्जाम में इतना ही लिख करके आइएगा, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, आगे बाकी मैं आप लोगों को 3 यूनिट और पढ़ा चुकी हूँ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा मेरे चैनल पर चाहिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर साइंस की, तो आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं। और इसके और भी यूनिट्स बाकी हैं, 5, 6, 7, 8, 4 यूनिट और बाकी हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी कवर करा दूंगी। ठीक, इसमें आगे क्या है? फॉर दिस पर्पज वी शुड यूज़ PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं। जो PVM होता है उसको यूज्ड ऑन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर में इसका यूज़ किया जाता है। विच अंडरस्टैंड द बाइट कोड, जो कि बाइट कोड को अंडरस्टैंड करता है एंड कन्वर्ट इनटू मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ये पाइथन प्रोग्राम हमने लिया था x.py, ये हमारे पास सोर्स कोड था, हमको इसको प्रोग्राम था जिसको हमें कन्वर्ट कराना है, कंप्यूटर में इसको भेजना है। ठीक, तो ये क्या करेगा? बाइट कोड में पहले तो इसे कंपाइलर के यूजिंग पाइथन कंपाइलर की हेल्प से ये जो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइथन एम्प्लाइड फाइल x.ye के फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगी, जिसे बाइट कोड कहा जाता है। फिर उसके बाद रन यूजिंग PVM, बिकॉज मैंने बताया था ना कि फिर उसके बाद जो बाइट कोड की हेल्प से प्रोग्राम में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हेल्प का मतलब रन करने लगेगा। तो ये हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। मशीन कोड को क्या कहते हैं? बाइनरी कोड भी कहते हैं, जिसमें 0 और 1 इंक्लूड हो गए। तो उस फॉर्म में जा करके, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, तो इसीलिए 0, 1 के फॉर्म में समझेगा तो हमारा ये प्रोग्राम जा करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन, PVM जिसे कहते हैं। देखिए इसकी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड दैट कंटेन 1 and 0। जो कंप्यूटर होता है इसे मशीन कोड को अंडरस्टैंड करता है जिसमें 1 और 0 होता है। द रोल ऑफ PVM इज टू कन्वर्ट द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड सो दैट द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दोज मशीन कोड इंस्ट्रक्शन एंड डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट। इसमें कह रहा है कि जो PVM होता है बाइट कोड को क्या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तभी जा करके मशीन हमारा इसको अंडरस्टैंड कर पाता है और हमें फाइनल आउटपुट दे पाता है। पूरा का पूरा पाइथन में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो आप अच्छे से इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कीजिएगा। फिर इसमें लिखेंगे द इंटरप्रेटर कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू द मशीन कोड एंड सेंड द मशीन कोड टू द कंप्यूटर
प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन, कंप्यूटर प्रोसेसर फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें क्या है, जो इंटरप्रेटर होता है वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड में मशीन कोड में, और जो मशीन कोड होता है वो कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर के द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास बाइट कोड था, बाइट कोड को इंटरप्रेटर जैसे पीवीएम के द्वारा इसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, तभी जा कर के कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझ पाता है और हमें फाइनल आउटपुट देता है। फिर आगे और भी टॉपिक्स इसमें देख लेते हैं, आज पूरा इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक। फिर 28 टॉपिक है हमारा, यूजिंग पाइथन एज अ कैलकुलेटर। हम पाइथन का यूज़ करते हैं कैलकुलेटर, बस थोड़ा सा है, 28, 29, 30 बस, इसके बाद कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक। देखिए, यूजिंग पाइथन एज अ कैलकुलेटर, हम पाइथन का यूज़ एज अ कैलकुलेटर कैसे करते हैं। द मेन मोटिव ऑफ यूजिंग पाइथन इज़ नॉट टू डू रॉ कैलकुलेशन। जो मेन मोटिव होता है पाइथन का, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करता, जैसे कि 3/9 है, 3 × 124 है, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है ना, कैलकुलेटर भी कर सकता है, तो पाइथन का यूज़ उसमें नहीं किया जाता है, ठीक। पाइथन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ कैलकुलेशन, इट हैज़ अ वास्ट नंबर ऑफ यूज़र एंड हैज़ मैनी एडवांटेजेस। यूजिंग पाइथन यू कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स सच एज क्रिएटिंग गेम्स, ऐप्स, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट। मतलब ये सिर्फ लिमिटेड कैलकुलेशन ही कौन नहीं करता है, इसके बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं कि जैसे गेम्स को क्रिएट करता है, ऐप्स में काम होता है, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट में एक्सेट्रा, इस तरीके से इसका यूज़ होता है। एग्जांपल दे दो, एग्जांपल क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर। पाइथन का प्रोग्राम का हेल्प करते हैं सिंपल कैलकुलेटर के लिए, ठीक। इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप लोग ये एग्जांपल दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक। इसमें कह रहा है वाइल ट्रू, प्रिंट 1 एडिशन, प्रिंट सेकेंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ में डिवीजन, इसको सब प्रिंट करना है। तो किस फॉर्म में प्रिंट होकर के आएगा, प्रिंट इंटरव्यू चॉइस फ्रॉम 1 to 5 इंड, और यहाँ पर डैश भी लगा हुआ है, ठीक। CH इनपुट, इस फॉर्म में इस तरीके से हमारा ये इनपुट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आगे भी दिया गया है, आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, पाइथन शेल है। पाइथन शेल क्या होता है, पाइथन शेल एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इट एग्जीक्यूट करता है कोड लाइन बाय लाइन को, मतलब ये एक तरह का इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जो कि कोड को लाइन बाय लाइन समझाता है। पाइथन प्रोवाइड अ पाइथन शेल, पाइथन जो है प्रोवाइड करता है पाइथन शेल को, विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ सिंगल पाइथन कमांड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। मतलब जो यूज़ करता है, एग्जीक्यूट करता है पाइथन प्रोग्राम को, कमांड को, और डिस्प्ले करता है उसका रिजल्ट को, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, REPL भी कहा जाता है। पहले वो रीड करता है, इवेल्युएट करता है, फिर प्रिंट करता है, फिर लूप करता है, ठीक। वेयर इट रीड द कमांड, कमांड को रीड करता है, फिर कमांड को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसी कमांड को प्रिंट करता है, और लूप इट बैक टू रीड द कमांड अगर, और फिर से अगर उस लूप में जाना चाहो तो उसको फिर से वही चीज़ दिखा सकता है, ठीक। और कैसे ये काम करता है, यहाँ पर डाल लीजिएगा कि वर्किंग डाल लीजिएगा, कैसे ये काम करता है। टू रन द पाइथन शेल, पाइथन शेल को रन करने के लिए ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट और पावर शेल ऑन विंडोज़ एंड टर्मिनल विंडो एंड मैक कंप्यूटर, राइट पाइथन एंड प्रेस इंटर। अ पाइथन प्रॉम्प्ट कंप्राइजेस ऑफ 3 ग्रेटर देन सिंबल, मतलब ये 3 ग्रेटर देन सिंबल का इसका यूज़ किया जाता है, ये प्रोग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन इन पाइथन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ अ कोड लाइन। जो इंडेंटेशन होता है पाइथन में वो रिप्रेजेंट क्या करता है, उसकी स्पेसेस को, मतलब जैसे कि कोड लाइन स्टार्ट हो रही है तो इसका जो स्पेस दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें ना एकदम हाई लेवल लैंग्वेज की है। अगर आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता है, HTML पाइथन के बारे में पता है ना, तभी आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी आप लोगों के सर के ऊपर से जाएगा, ठीक। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिलेगा एकदम बेस्ट तरीके से, ठीक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक। Where in other programming languages the indentation in code for a readability, only the indentation in a Python is very important. Python using indentation to indicate a block of code। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पाइथन में इंडेंटेशन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोड लाइन स्टार्ट होती है तो उसके बिगनिंग में, ठीक।
और जैसे कि अदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है तो उसके में इसका यूज़ किया जाता है, पूरा एक रीडेबल कंटेंट के फॉर्म में उसका यूज़ किया जाता है। ठीक, उसमें एग्जांपल के तौर पे भी दिया गया, जैसे 10 हमारा 6 से बड़ा है तो प्रिंट क्या करेगा, 10 इज़ ग्रेटर देन 6। ये ट्रू है कि नहीं कि 10 हमारा 6 से बड़ा है तो उसको इस तरीके से उसको प्रिंट करेगा। आउटपुट क्या आएगा, फाइल a.py लाइन 2 प्रिंट करेगा 10 इज़ ग्रेटर देन 6। इंडेंटेशन एरर क्या होगा, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक, एक और एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर जो बच्चा नया है, नहीं पता, तो मेरे चैनल पे आप लोगों को पूरा कोर्स कराया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर के लिए। और मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे लेक्चर्स को प्रोवाइड करती हूँ। तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट तक शेयर हो जाएगा और वो भी अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सकेंगे, अपनी स्टडी का लाभ उठा सकेंगे। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो गुड बाय एंड स्टे सेफ।